हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देव एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस के इस नए लेक्चर पे। दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश देवांगन और आज मैं आपको बताने वाला हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कर्वेचर क्या होता है एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं कि कर्वेचर क्या होता है। कर्वेचर जो होता है डायरेक्टली रिलेटेड है कर्व से, मतलब हमारे पास कुछ इस प्रकार कर्व हो सकते हैं, इस प्रकार कर्व हो सकते हैं। ठीक है, ये कर्व हो सकता है, इस प्रकार कर्व हो सकता है, किसी प्रकार का कर्व हम ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया एक कर्व हम ले लिए, उसके बाद थोड़ा सा और थोड़ा कर्व ले लिए और थोड़ा मुड़ा हुआ कर्व ले लिए। इस प्रकार हम कर्व ले लेते हैं कुछ इस प्रकार का। हम एक लास्ट में एक सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो कर्व है, ठीक है, ये जो कर्व है इसको अगर हम आगे बढ़ाएं, ठीक है, अगर किसी पॉइंट से इसको आगे बढ़ाएं तो एक प्रकार सर्कल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक प्रकार सर्कल बन जाएगा, ये थोड़ा छोटा सर्कल बनेगा और ये मुड़ा हुआ है तो और छोटा सर्कल बनेगा। ठीक है, ये और मुड़ा हुआ है तो और छोटा सर्कल बनेगा। ठीक है, तो ये जो कर्व बने हुए हैं, ये जो कर्व बने हुए हैं, ये कर्व जो है जितना ज्यादा मुड़ा रहेगा उसकी वक्रता जो होगी उतनी ज्यादा रहेगी, उसका जो कर्वेचर होगा उतना ही ज्यादा रहेगा। ठीक है, उसका जो कर्वेचर होगा उतना ही ज्यादा रहेगा और जितना ज्यादा ये मुड़ा रहेगा उसकी जो त्रिज्या होगी उतनी ही कम रहेगी। जैसे ये इस प्रकार मुड़ा हुआ है तो अगर इसको इसको यहां से बनाएं, अगर इसका सर्कल बनाए तो यहां से बनेगा इस प्रकार बन। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो छोटा कर्व बना। अगर इसको लेते हैं तो इसका जो सर्कल बनेगा ये बहुत बड़े बनेगा, इस प्रकार ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इसका जो त्रिज्या होगा वो बहुत बड़ा होगा। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा वक्रता। इस प्रकार के जो वक्र मिलते हैं उसी से रिलेटेड होता है वक्रता या फिर कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, जो वक्र जितना ज्यादा मुड़ा रहेगा उसकी वक्रता या उसका जो कर्वेचर होगा उतना ही ज्यादा होगा, और जितना कम मुड़ा रहेगा उसका जो कर्वेचर होगा उतना ही कम होगा। ठीक है, अब देखिए यहां से हम एक बड़े कर्वेचर को ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया इस वाले को। ठीक है, अगर इसको सर्कल बनाया जाए तो कुछ इस प्रकार बनेगा, थोड़ा बड़ा बनेगा इस प्रकार। तो सर्कल नहीं बन रहा है, यहां से देखो इस प्रकार कुछ ऐसा बन जाएगा इसका सर्कल। तो देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे सेंटर होगा इसका, इसी सेंटर को कहते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो मैंने सर्कल बनाया है ये इमेजिनेशन है। ठीक है, उसमें सर्कल नहीं बना रहेगा, आपके पास सिर्फ कर्व दिया रहेगा। हमारे पास सर्कल, इस सर्कल का जो सेंटर होगा, अगर सर्कल है तो सेंटर होगा ही होगा, और सर्कल है तो उसमें रेडियस भी होगा। ये जो सेंटर होगा उसके हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसकी जो त्रिज्या होगी, इसका जो रेडियस होगा वो क्या कहलाएगा, ये कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, और ये हो जाएगा वक्रता केंद्र। ठीक है, और इसमें क्या बच गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, और जितने भी वक्र मिलेंगे इस प्रकार के सारे हमारे पास क्या कहलाएंगे, सभी के सभी कर्वेचर कहलाएगा। ठीक है, तो हमें बस सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए, बाकी सर्कल तो हम बना लेंगे उसको लेके। ठीक है, सेंटर अगर हमारे पास में है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास में है तो हम आराम से सर्कल बना लेंगे। ठीक है, सर्कल ड्रॉ हम कर सकते हैं उसके बाद में। तो देखिए हम सीधे एग्जाम्पल पे आते हैं और कुछ डेफिनेशन वगैरह ले लेते हैं और कुछ फॉर्मूले ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो मान लो किसी दिए हुए वक्र पर कोई बिंदु P है। ठीक है, ये सब बताया कि यहाँ पे बिंदु P है, तो इस यहाँ पे कोई बिंदु Q है, हम यहाँ सर्कल बनाते हैं। ठीक है, ये कर्व बना हुआ है, कोई पॉइंट यहाँ पे सेंटर ले लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम इसको सर्कल बना सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा कर्वेचर हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, बिंदु सी को P पर वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सी बनेगा, यहाँ पे इस प्रकार हम बना देंगे तो वो जो सी होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा वक्रता केंद्र कहलाएगा, और उसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद में वृत्त जिसका केंद्र C है तथा C की त्रिज्या है, C की त्रिज्या हो गया, तो बिंदु P पर वक्र का वक्रता वृत्त कहलाता है, मतलब सर्कल ऑफ कर्वेचर कहलाता है। इस सर्कल बनेगा उसको हम सर्कल ऑफ कर्वेचर कहते हैं। उसके बाद में P को बिंदु P पर वक्र की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेडियस बनेगा इसको सर्कल बनाने पर, यहाँ पे जो रेडियस बनेगा उसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, इसे प्रायः रो से दर्शाते हैं। ठीक है, और देखो वक्रता और वक्रता त्रिज्या हमेशा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, जैसे कि
ये के हो गया, ये के क्या है हमारे पास में, के जो है वक्रता है, ठीक है। यहाँ पे जो काई है वो वक्रता है, और यहाँ पे रो क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो बड़ा कर्व बना हुआ है, देखिए यहाँ पे जो बड़ा कर्व बना हुआ है उसका जो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उतना ही बड़ा होगा, लेकिन इसकी वक्रता क्या कितनी होगी, कम होगी, ठीक है। इसकी वक्रता कम होगी, जितना ज्यादा सर्कल बनता है उसकी वक्रता उतनी ज्यादा होती है, ठीक है। तो वक्रता यहां से कम होती चली जा रही है और वक्रता यहां से बढ़ती चली जा रही है, और इसका जो वृत्त बनेगा, मतलब इसका जो रेडियस बनेगा वो कम होती चली जा रही है। देखो इसका वृत्त थोड़ा छोटा बनेगा, ये थोड़ा बड़ा बनेगा, ये उससे ही बड़ा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या जो है या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कम हो रही है, और वक्रता जो है वो बढ़ती चली जा रही है, कर्वेचर जो है बढ़ते चले जा रहा है। तो कर्वेचर जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है त्रिज्या के, ठीक है। यहाँ पे रो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर रो हो गया, और वक्रता क्या है, कर्वेचर क्या हो जाएगा, काई हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। बिंदु P से होकर जाने वाली P पर वक्रता वृत्त की जीवा, वक्रता जीवा कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे जीवा बना दो इसको पूरा, ये हमारा कॉर्ड कहलाता है, सबसे बड़ी जो यहाँ पे जीवा होगी, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, व्यास कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे हम जीवा ले सकते हैं, कहीं पर भी कॉर्ड हम ले सकते हैं। देखिए आगे इसके लिए एक फॉर्मूला है, एक है रो इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी साइन। अगर एस आपके पास में दिया हुआ है तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है, इसे नैच समीकरण कहते हैं। किसी वक्र के लिए एस और साई पर संबंध को वक्र का नैच समीकरण कहते हैं। दूसरा चीज है कार्टेशियन फॉर्मूला, वक्रता के लिए, वक्रता त्रिज्या के लिए सूत्र। इसके लिए क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर आपके पास में y दिया हुआ है तो इस फॉर्मूले का यूज करना है, और अगर आपके पास में s दिया हुआ है तो इस फॉर्मूले का यूज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना। ये हो गया फॉर्मूला हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर का, और ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर ही निकालना रहेगा यहाँ पे। देखिए चक्रज साइक्लॉइड s इज इक्वल टू 4a साइन साइन के बिंदु s साइन पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो s इक्वल टू दिया हुआ है 4a साइन साइन, ठीक है। तो आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना है। यहाँ पे जो फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी साइन का यूज करना है। तो देखो रो इज इक्वल टू क्या है, डी एस अपॉन डी साइन है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट बस करना है आपको, ये जो वैल्यू है इसको विद रिस्पेक्ट टू साइन, तो 4 एक कांस्टेंट है उसके लिए, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे साइन साइन को तो वो cos साइन हो जाएगा। तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, रो इज इक्वल टू 4a cos साइन, ठीक है। इसके बाद है s इक्वल टू 8a साइन स्क्वायर साइन डिवाइड बाई 6 के बिंदु s साइन पर वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हृदयाभ जो दिया हुआ है उसका समीकरण क्या है, s इक्वल टू 8a साइन स्क्वायर साइन डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और साइन स्क्वायर साइन डिवाइड बाई 6 को डिफरेंशिएट किए तो 2 साइन साइन डिवाइड बाई 6 हो जाएगा पहले तो, और इसके बाद में साइन साइन डिवाइड बाई 6 को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos साइन डिवाइड बाई 6 आ जाएगा, और इसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन डिवाइड बाई 6 को 1/6 आ जाएगा, ठीक है। देखो ये 1/6 आ गया, यहाँ पे cos साइन डिवाइड बाई 6 आ गया, और यहाँ पे 2 साइन आना चाहिए था, ठीक है, ये 2 आना चाहिए, ठीक है। तो 2 यहाँ पे कटाएंगे, देखो यहां से 2 और 6 कटना चाहिए वैसे, एक मिनट। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, ये जो 2 आता है यहाँ पे 2 साइन साइन डिवाइड बाई 6 और cos साइन डिवाइड बाई 6 आता, ठीक है, ये आएगा ना हमारे पास में, यही आया है। तो ये 2 साइन ए cos ए आ जाएगा, 2 साइन थीटा cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। तो यहाँ पे 2 साइन साइन डिवाइड बाई 6 है और cos साइन डिवाइड बाई 6 है, तो साइन 2 साइन डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। तो ये दोनों साइन डिवाइड बाई 3 बनेगा, तो साइन यहाँ पे क्या बनेगा, साइन साइन डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। 2 और 2 1 जा और 2 3 जा कट के साइन डिवाइड बाई 3 आएगा, तो साइन साइन 2 डिवाइड बाई साइन डिवाइड बाई 3 आ गया, साइन साइन डिवाइड बाई 3 आ गया, ठीक है। मतलब ये 2 के साथ में इसकी वैल्यू पूरी की पूरी हमें क्या मिली, साइन साइन डिवाइड बाई 6। अब यहाँ पे जो 8 है उसको इस 6 के साथ कटा दो, तो 8 2 4 जा और 2 3 जा, तो 4 डिवाइड बाई 3 आ गया, साथ में a है तो 4a डिवाइड बाई 3 आ गया यहाँ पे, और साइन साइन डिवाइड बाई 3 आ गया, ठीक है।
अब देखिए आगे, परवलय पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के बिंदु x y पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखो y दिया हुआ है, पहले क्या था हमारे पास में s दिया हुआ था, अब y दिया है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, रो इक्वल टू 1 प्लस, देखिए 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है। और अगर x के फॉर्म में दिया है तो उसको उल्टा कर देंगे, बस 1 प्लस dx अपॉन dy होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन d स्क्वायर x अपॉन dy स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे लिख देते हैं। अगर y दिया हुआ है तब क्या करेंगे, y इज इक्वल टू y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो हम y का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो जब यहाँ पे y का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, रो इज इक्वल टू 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर आ जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। तो फर्स्ट टाइम इसको डिफरेंशिएट किया रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिल गया यहाँ पे 2y dy अपॉन dx मिल गया, इसको डिफरेंशिएट किए तो, और यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट किए तो x1 हो जाएगा तो 4a मिल जाएगा, ठीक है। इस y को हम पक्षांतर कर लेते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद में डिफरेंशिएट करते हैं, इसको न्यूमरेटर में मिला के y को न्यूमरेटर में लाएंगे तो y टू द पावर -1 आ जाएगा, और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, और डिफरेंशिएट करने पर -1 सामने आ जाएगा, y टू द पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल गया माइनस, अच्छा y भी है यहाँ पे डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स मिल जाएगा, तो -2a मिल गया हम लोग को, डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, क्योंकि y टू द पावर -2 मिला है तो y डिवाइड बाई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स, लेफ्ट साइड में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। अब dy अपॉन dx की वैल्यू किसके इक्वल है, यहाँ पे dy अपॉन dx की वैल्यू जो है 2a अपॉन y के इक्वल है, तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे 2a अपॉन y रख देंगे, ठीक है। ये हट गया, इसकी जगह पे हम रख दिया 2a अपॉन y, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, a इंटू a स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर इंटू y इक्वल टू y क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पहले क्या था y स्क्वायर आया था, y क्यूब हो जाएगा, देखो यहाँ पे y क्यूब ही लिखे हैं, वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो माइनस में डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू -4a स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, तो रो इक्वल फॉर्मूला क्या है, वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर का 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू 2a अपॉन वाई, उसके स्क्वायर करने पर 4a स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब ये होल स्क्वायर नहीं लगेगा, ठीक है, 4a स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद में डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू -4a स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, वाई क्यूब है ना, 4a स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, देखो यहाँ पे हमें क्या मिला है 1 प्लस 4a स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर क्या मिल जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर मिलता है यहाँ पे होल टू द पावर 3/2 होता है, ठीक है, होल टू द पावर 3/2, और ये जो वाई स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और इसके साथ में ऐड हो गया वही चीज, ठीक है, ये नहीं है ना। अब डिवाइड बाई क्या हो जाएगा माइनस में 4a स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब, जब इसको बाहर निकालते हैं, ठीक है, इससे बाहर निकालते हैं उस वैल्यू को वाई स्क्वायर को, तो उसके साथ क्या बाहर निकलेगा वाई टू द पावर वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2 निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 बाई वाई स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ये 2 और ये 2 कट के सिर्फ वाई टू द पावर 3 बचेगा, ठीक है, मतलब कि 1 बाई वाई टू द पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 आ जाएगा, और यहाँ पे -4a स्क्वायर डिवाइड बाई वाई क्यूब, ये वाई क्यूब कट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का, ये माइनस ऊपर आ गया तो माइनस में क्या मिलेगा हम लोग को वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर मिल गया, माइनस में वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन 4a स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है 4ax इक्वल है, तो यहाँ पे 4ax, अब यहां से जो भी कॉमन निकलता है पहले कॉमन निकाल दो, ठीक है, देखो क्या कॉमन निकल रहा है 4a कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, तो माइनस में 4a होल टू द पावर 3/2 कॉमन निकलेगा, और क्या बचेगा x प्लस a बच जाएगा होल टू द पावर 3/2 अपॉन यहाँ पे 4a स्क्वायर डिवाइड में
अब यहाँ पे जो भी वैल्यू कट रहा है पहले कटा दो, तो दोनों पहले अलग अलग कर लेते हैं। तो 4⁻3/2 होगा और a⁻3/2 आ जाएगा। ठीक है, a⁻3/2 को हम लिख सकते हैं a इंटू a⁻1/2। 4 को भी लिख सकते हैं 4 इंटू 4⁻1/2। तो देखो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, ए स्क्वेयर, एक ए यहां से कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे a⁻1/2 है, यहाँ पे a⁻1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या फिर a है, दोनों कट के रूट a बचेगा, डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं √a या फिर a⁻1/2 इंटू a⁻1/2। तो इसको हमने लिख लिया a⁻1/2 इंटू a⁻1/2। तो एक जो a⁻1/2 है वो कट जाएगा, बाकी a⁻1/2 बचेगा, जिसको हमने लिख दिया √a। ठीक है, बाकी सभी वैल्यू कर चुके हैं। यहाँ पे देखो 4⁻1/2, तो 4⁻1/2 मतलब √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 के इक्वल होती है, तो हमने रख दिया उसकी जगह पे 2। बाकी क्या बचा हमारे पास में x प्लस a⁻3/2 बच गया। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन है। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, सिद्ध कीजिए कि दीर्घवृत्त x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 के लिए रो इक्वल टू a² b² अपॉन रो क्यूब p क्यूब, जहां p केंद्र 0 0 से बिंदु xy पर स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, दीर्घवृत्त जो है इसके लिए रो हमें क्या मिलता है a² b² अपॉन p क्यूब। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना है। देखो सबसे पहले दीर्घवृत्त का समीकरण क्या है हमारे पास में, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 है। ठीक है, हम यहाँ से y dy अपॉन dx वही हमारा फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले dy अपॉन dx निकालना है, सेकंड में क्या निकालना है d² y अपॉन dx² निकालना है। दोनों वैल्यू को हमें रख देना है इस इक्वेशन में। ठीक है, वक्रता त्रिज्या के फॉर्मूले में रख देना है, क्योंकि हमें वक्रता त्रिज्या ही ज्ञात करनी है। तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे 2x मिल जाएगा अपॉन a²। ठीक है, 2x अपॉन a², तो यहाँ पे मिल गया 2x अपॉन a²। यहाँ पे 2y अपॉन b² मिलेगा, और साथ में y है इसलिए यहाँ पे dy अपॉन dx मिल जाएगा अलग से, dy अपॉन dx और मिल जाएगा। तो 2y अपॉन b², dy अपॉन dx। अब यहाँ पे सभी वैल्यू को पक्षांतर कर दो, इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, -2x अपॉन a² मिलेगा। पहले तो 2 और 2 यहां से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये राइट साइड चले गया। उसके बाद में y अपॉन b² बचेगा, इधर -x अपॉन a²। देखो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा फिर, क्योंकि अब तो ये मल्टीप्लीकेशन में पहले यहाँ पे एडिशन में था इसलिए माइनस हो गया, अब क्या होगा वो मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब ये जो b है मल्टीप्लाई होके x में चले जाएगा। तो मतलब कि देखो 2 और 2 तो कैंसिल हो चुके हैं, क्या बचा है सिर्फ x बचा है, x के साथ में क्या आ जाएगा b² आ जाएगा माइनस में, तो -b² x अपॉन a² y, ये जो y है नीचे आके a के साथ मल्टीप्लाई होके a² y आ जाएगा। ठीक है, तो dy अपॉन dx इक्वल टू हमें क्या मिला, -b² x अपॉन a² y। इसको और डिफरेंशिएट कहते हैं, इसको जब डबल डिफरेंशिएट कहते हैं, यहाँ पे देखो दो वेरिएबल हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो -b² अपॉन a² के पहले बाहर ही कह दो। उसके बाद में इसका क्या फॉर्मूला होता है, डिवाइड का फॉर्मूला, उसका डिफरेंशिएशन का, सेकंड का स्क्वायर, तो सेकंड का स्क्वायर कह दिया हमने। अब सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे सेकंड आ गया, ये हमारा फर्स्ट है न्यूमरेटर का, और डिनोमिनेटर का सेकंड हो गया, तो सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो x को डिफरेंशिएट करने पर 1 मिल जाएगा, माइनस फर्स्ट मतलब x को लिख दिया एज इट इज, इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन मतलब y को डिफरेंशिएट किया तो dy अपॉन dx आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए dy अपॉन इस y² के पहले बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया y² बाहर निकाल, देखो b² अपॉन a² y², अब यहाँ पे क्या बचा, y बचा -x इंटू dy अपॉन dx, लेकिन dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी है, माइनस में b² x अपॉन a² y है, तो उसको हमने रख दिया यहाँ पे b² x अपॉन a² y माइनस में। ठीक है, ये माइनस माइनस अब प्लस हो जाएगा, और ये x मल्टीप्लाई होकर x² बन जाएगा। तो और देखो क्या मिल जाएगा इसके बाद में, माइनस में b² अपॉन a² y² और ब्रैकेट में y प्लस b² x² अपॉन a² y, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो a² तो है ही, साथ में y² हो जाएगा, y और y मल्टीप्लाई होकर y² हो गया, तो a² y² और यहाँ पे b² x² अपॉन a² y, जो नीचे की वैल्यू थी। ठीक है, नीचे की वैल्यू जो थी वो एज इट इज है। अब देखो यहाँ पे a² के मल्टीप्लाई करने पर a⁴ हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों को पहले अलग अलग कर लिया गया है, और ये वाली जो वैल्यू है इसको रख देंगे, इस वैल्यू को, एक मिनट,
अच्छा देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे जो वैल्यूज को पहले बाहर ही लिख लो, ठीक है, माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर है, और ये जो y है उसको भी पहले बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ y क्यूब हो जाएगा, ये y क्यूब हो गया। यहाँ पे क्या बचा, ए स्क्वेयर बचा, इसको दोनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, ठीक है। यहां से ए स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा उसमें, सिर्फ वाई स्क्वेयर बचेगा, ठीक है, दोनों कट गए, बचा सिर्फ वाई स्क्वेयर। यहाँ पे बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर है, तो यहाँ पे बी स्क्वेयर एक्स्ट्रा है, तो बी स्क्वेयर को हम बाहर निकाल लेंगे, या फिर बी स्क्वेयर के यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। हम जब इसको बाहर निकालेंगे बी स्क्वेयर को, यहाँ पे डिवाइड में बी स्क्वेयर आ जाएगा, जब इसमें बाहर निकालेंगे तो ये बी टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिला, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर, ये बी टू द पावर 4 हो गया, माइनस में माइनस बी टू द पावर 4 अपॉन ए स्क्वेयर वाई क्यूब, ए स्क्वेयर वाई क्यूब, बस इतना ही कहना है यहाँ पे। अब देखिए हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1 से 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे मिल गया माइनस बी टू द पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर वाई क्यूब, ठीक है, ये वाली वैल्यू मिली, ये तो 1 हो चुका है, ठीक है, ये पूरा का पूरा टर्म जो है ये 1 हो गया, ये वाला जो, और यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा हम लोग को माइनस बी टू द पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर वाई क्यूब। हमें मिल गया बी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिल गया, और यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स दोनों मिल चुके हैं अब, ठीक है। अब दोनों वैल्यू को हम रख देते हैं हमारे रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूले में, तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस के बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई, तो माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई होल स्क्वायर, स्क्वायर कहने पर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये बी टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद में क्या आ जाएगा देखिए, न्यूमरेटर में 1 प्लस बी टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर कह दिए, तो डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर कह दो, तो ए टू द पावर 4 वाई स्क्वायर, ए टू द पावर 4 वाई स्क्वायर बन गया, ठीक है, होल टू द पावर 3/2 अपॉन यहाँ पे बी टू द पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर क्यूब। अब देखिए अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे इसकी वैल्यू है ना, रो की वैल्यू यहाँ पे आ गई, अच्छा यहाँ पे माइनस में होना चाहिए था, वैसे ये माइनस हो जाना चाहिए था, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस मिल गया, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऋणात्मक चिन्ह को त्यागने पर, निगेटिव चिन्ह को त्यागने पर, उसको क्यों त्याग दिए, क्योंकि रेडियस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है, रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव कभी भी नहीं होता है, ठीक है, तो इतना याद रखना। अब देखिए हम यहाँ पे निगेटिव चिन्ह को हटा दिए, हमें मिल गया बी टू द पावर 4 वाई क्यूब मिल गया डिनोमिनेटर में। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा ए टू द पावर 4 वाई स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जो भी वैल्यू कट रहा है उसको हटा दो, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई क्यूब है, तो कट गया ये, ए टू द पावर 4 है यहाँ पे, और यहाँ पे ए टू द पावर 2 है, तो ए टू द पावर 2 कट के यहाँ पे क्या बचेगा, ए टू द पावर 2 बचेगा। तो देखिए क्या क्या बचा उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा डायरेक्टली हम नहीं कटा सकते ना, क्योंकि पावर में 3/2 है, यहाँ पे ऐसा नहीं कटा सकते, इसको नहीं कटाना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नहीं कटाना है, ए स्क्वायर वाई है, वाई क्यूब है, यहाँ पे नहीं कटाने बिल्कुल भी। इसको पहले बाहर निकाल लेते हैं इस वाली वैल्यू को, ए टू द पावर, इसको जब बाहर निकालते हैं यहां से तो क्या आ जाएगा, 1 बाई ए टू द पावर 4 और वाई स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ए वाई होल स्क्वायर, और होल टू द पावर क्या बाहर निकलेगा, 3/2 भी साथ में बाहर निकलेगा, होल टू द पावर है, क्योंकि अब यहाँ पे देखो ए टू द पावर 4 वाई स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर, ये बच गया, होल टू द पावर 3/2 डिवाइड बाई क्या बचा, बी टू द पावर 4, बी टू द पावर 4 डिवाइड बाई ए स्क्वायर वाई क्यूब, ठीक है। अब देखो यहां से ये 2 और ये 2 कैंसिल होके क्या बचेगा, होल टू द पावर 3 बचेगा, ठीक है। तो अब पूरे के पावर में 3 करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर के पावर 3 कर देने पर ए टू द पावर 6 हो जाएगा, और वाई क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पूरे को हटा के हम रख देते हैं 1 अपॉन ए टू द पावर 6 वाई क्यूब, तो वाई क्यूब और वाई क्यूब कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर है क्या बचेगा, हाँ यहाँ पे ए टू द पावर 4 बचेगा, ठीक है, यहाँ पे b टू द पावर 4 है, तो ये जो a टू द पावर 4 यहाँ पे b टू द पावर 4 है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे,
तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में a टू द पावर 4 इंटू b टू द पावर 4 आ जाएगा, और न्यूमरेटर में a टू द पावर 4 y स्क्वायर, a टू द पावर 4 y स्क्वायर और b टू द पावर 4 b टू द पावर 4 x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ठीक है, होल टू द पावर 3/2। अब देखिए हमें ये ज्ञात हो गया, हमारे पास में ये आ गया। अब इसके बाद में दीर्घवृत्त 1 के स्पर्श रेखा का समीकरण क्या है, स्पर्श रेखा पर डाली गई लंब की लंबाई, ठीक है, बिंदु P से, तो उसको निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो x इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या है, कैपिटल X की वैल्यू यहाँ पे माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पर्श रेखा का समीकरण निम्न है, तो ये हमारे पास दिया हुआ है x इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो वैल्यू है इसको राइट साइड ले जाएंगे, ठीक है, इसको जब राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्या होगा 1 प्लस 1 माइनस माइनस एक्स एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई अपॉन क्या मिलेगा बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0, राइट साइड ले गए उसको। अब इसके बाद में हमने लिख दिया 0 इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर को अलग कर लिया, यहाँ पे प्लस करके माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पे जो माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर अलग कर दिया और इंटू एक्स लिख दिया, ठीक है, माइनस फिर प्लस करके माइनस वाई अपॉन बी स्क्वायर, इसको लिख दिया हमने कैपिटल वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में एक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे। अब हम जानते हैं कि दीर्घवृत्त 1 के केंद्र 0 0 से स्पर्श रेखा 3 पर डाले गए लंब की लंबाई क्या हो जाएगी, P इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन ए टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी टू द पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। ये कैसे आए, P इज इक्वल टू क्या किया गया है 1 अपॉन रूट माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई अपॉन बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कहां से निकाला हमने, देखिए यहाँ पे जो वैल्यू हमने अलग अलग किया था, x के मल्टीपल में क्या था x माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर और y के मल्टीपल में माइनस वाई अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आ गया तो हमने इसको यहाँ पे रख दिया, जब इसके स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ए टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए टू द पावर 4 और वाई स्क्वायर अपॉन बी टू द पावर 4। हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसको पहले निकाल लेते हैं बाहर। देखो यहाँ पे जो वैल्यू है उसका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर अपॉन ए टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी टू द पावर 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या मिलेगा 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू बी टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू बी टू द पावर 4 वाई स्क्वायर इंटू ए टू द पावर 4, ठीक है, अपॉन ए टू द पावर 4 इंटू बी टू द पावर 4, ए टू द पावर 4 इंटू बी टू द पावर 4। रूट के बाद जब इसको निकालेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर की अगर डिनोमिनेटर में है तो वो वैल्यू न्यूमरेटर में चली जाती है, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू है ऊपर चली जाएगी, रूट को हटा के, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा अपॉन क्या आएगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर बी टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर ए टू द पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। किसके इक्वल मिला, पी इक्वल टू, तो हम इसको रख देते हैं, देखिए ये वाली वैल्यू है। अब हम इसका क्यूब कर देते हैं, तो दोनों पक्षों में क्यूब करने पर क्या मिल जाएगा हम लोग को, ए स्क्वायर बी स्क्वायर था, ए टू द पावर 6 बी टू द पावर 6 हो जाएगा अपॉन बी टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है, बी टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 4 वाई स्क्वायर मिल जाएगा यहाँ पे। अब जब यहाँ पे 1/2 था पहले से, उसका क्यूब किए तो 3/2 आ गया, ठीक है। रूट एक्स का में अगर या फिर रूट 1/2 में यहाँ पे एक्स टू द पावर 1/2 में अगर कर देते हैं तो क्या मिलता है, एक्स टू द पावर 3/2 मिलता है। सेम वही चीज यहाँ पे मिला है 3/2, इसलिए इसकी पावर में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, इसको डिवाइड में ले आओ, ठीक है। जब इसको इधर ला लिए मल्टीप्लाई किए तो बी टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर बी टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर और ए टू द पावर 4 वाई स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, इसको हमने लेफ्ट साइड ले आए और ये जो p क्यूब था उसको इसके डिवाइड में ला देंगे, मतलब इस यहाँ पे ला देंगे, ठीक है। तो ए टू द पावर 6 बी टू द पावर 6 अपॉन p क्यूब आ गया। अब देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें क्या लाना था, कुछ इसके जैसे वैल्यू लाना था, कुछ हद तक तो आ चुका है, ए टू द पावर 4 वाई स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर। देखो ए टू द पावर 4 वाई स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ठीक है, होल टू द पावर 3/2 और डिवाइड में क्या है, ए टू द पावर 4 बी टू द पावर 4 है। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, जो ए टू द पावर 6 बी टू द पावर 6 है उसमें ए टू द पावर 4 बी टू द पावर 4 को अलग अलग कर लेते हैं और ए स्क्वायर बी
अलग अलग कर लेते हैं। ये जो a टू द पावर 4 है, b टू द पावर 4 है, इसको हम पूरे के डिवाइड में ले आते हैं, ठीक है। तो a टू द पावर 4 b टू द पावर 4 पूरे के डिवाइड में आ गया, और इधर क्या बचा, a स्क्वायर b स्क्वायर बचा, ठीक है। इसको हमने हटा दिया, a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन p क्यूब बच गया। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, रो के इक्वल है। देखिए यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, रो के इक्वल है, क्योंकि वो रो का वैल्यू था। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा रो। अब समीकरण नंबर कुछ भी दे दो यहाँ पे, इसको समीकरण नंबर 2 दिया हुआ है, तो समीकरण नंबर 2 से करके लिख दो यहाँ पे ब्रैकेट में इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन p क्यूब, और इसी को हमें लाना था, यही हमें प्रूफ करना था। यहां से हो गया प्रूफ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इस स्पर्श रेखा का याद नहीं है, थोड़ा सा इसको, इस लाइन को याद कर लीजिएगा, बस इतना ही आपको याद रखना है, यहाँ पक्षांतर बस करना था, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आगे की जो वीडियो की अपडेट है वो आपको टाइम पे मिलती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक थैंक यू सो मच, गुड बाय।